डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में BLIS पेपर 04 लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी में ब्लॉक 2 फॉर्मेट्स ऑफ कैटलॉगिंग एंट्रीज़ में यूनिट 5 काइंड ऑफ एंट्रीज़ के बारे में इस लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें पूर्व लेक्चर में हमने प्रविष्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिससे हमने एंट्रीज़ का वर्गीकरण के बारे में चर्चा की। वह मुख्य प्रविष्टि की परिभाषा, स्रोत, विशेषताएं, उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। वह हमने CCC ACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टियाँ कैसे निर्मित की जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। वह यह भी जाना कि किस तरह से मुख्य प्रविष्टियाँ तैयार की जाती है। आज हम इतर प्रविष्टियाँ या एडिट एंट्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सूचीकरण में सबसे महत्वपूर्ण इकाई पुस्तकों की प्रविष्टि बनाना है। प्रविष्टि सही हो तो पाठक अपने अभिगम या अप्रोचोस आसानी से पूरे कर सकते हैं। इस इकाई में प्रविष्टि से आपको परिचित कराया जाएगा। इसमें मुख्य प्रविष्टि के विभिन्न प्रकाश पर प्रकाश डाला गया है। प्रविष्टि बनाने की विधि भी बताई। बिना मुख्य प्रविष्टि के समझे सूचीकरण पूर्णतः अधूरा है, क्योंकि प्रविष्टि ही सूची का निर्माण करती है। पाठकों के अनेक अभिगमों की संतुष्टि हेतु इतर प्रविष्टियों की भी आवश्यकता होती है। इस इकाई में एडिट एंट्री के प्रकार, स्वरूप, उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में उदाहरण तरह अध्ययन किया गया है। आइए हम बात करते हैं एडिट एंट्री क्या है। एडिट एंट्री सूची का निर्माण बिना प्रविष्टि के नहीं होता है। जिस श्रृंखला की सुदृढ़ता उसकी कड़ियों की सुदृढ़ता पर निर्भर करती है, उसी प्रकार सूची एडिट एंट्री से ही बनाई जाती है। एडिट एंट्री से ही सूची का निर्माण होता है। कटर के अनुसार इतर प्रविष्टियाँ द्वितीयक प्रविष्टियाँ होती है, अर्थात मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त प्रविष्टियाँ जो भी होती है वो एडिट एंट्रीज होती है। रंगनाथन जी ने भी सेम बात कही कि मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टि इतर प्रविष्टि होती है। ऐसी के अनुसार भी अगर हम बात करें तो मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त प्रविष्टियाँ जिसके द्वारा सूची के ग्रंथात्मक सत्ता का प्रतिनिधित्व होता है ही एडिट एंट्रीज होती है। एडिट एंट्रीज किसी पुस्तक की मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं को देने के लिए बनाई जाती है तथा इस प्रकार की प्रविष्टि पूर्ण रूप से मेन एंट्री पर आधारित होती है। इन सभी प्रविष्टियों का अपना अपना महत्व है। आइए हम बात करते हैं कि एडिट एंट्रीज के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो पाठक वर्ग निर्देशित प्रविष्टियों के द्वारा क्लास इंडेक्स एंट्रीज के द्वारा मुख्य प्रविष्टि तक विषय अभिगम की पूर्ति करता है। ACR2 की विशिष्ट विषय एवं विशिष्ट एडिट एंट्री पाठक के विषय अभिगम को संतुष्ट करने में सहायक होती है। दोनों संहिताओं में ग्रंथ विषय प्रविष्टि ग्रंथ से संबंधित अनेकों अभिगमों जैसे लेखक, सहलेखक, सहकारक, ग्रंथमाला, आख्या आदि की पूर्ति करता है। यह पाठक की दृष्टि को उस शब्द से जो सूची में सूचना खोजने के लिए होता है उसके समानार्थक शब्द अथवा अन्य शब्दों की ओर आकर्षित करता है, जहां उसकी वांछित सूचना प्राप्त हो सके। ग्रंथ के अंश के रूप में प्रकाशित कुछ भागों की पूर्ति विषय वैशेषिक प्रविष्टि करती है। इसी प्रकार नाम परिवर्तन, आख्या परिवर्तन आदि होने पर नाम निर्देशित प्रविष्टियाँ सहायता प्रदान करती है मेन एंट्री तक पहुँचने में। आइए हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एडिट एंट्री कैसे हैं। CCC तथा ACR2 में इतर प्रविष्टियों में समानता पाई जाती है, परंतु उनकी प्रविष्टियाँ भिन्न प्रकार से भी की बनाई जाती है। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अनुसार इतर प्रविष्टियों का स्वरूप क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अनुसार अनुवर्ग सूची में निम्नलिखित प्रकार की इतर प्रविष्टियाँ बनाई जाती है। CCC में अंतर्विषयी पार्श्व या क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज, यह प्रविष्टियाँ मुख्य प्रविष्टि के बाद सर्वप्रथम बनाई जाती है। जब कभी दो विषय एक साथ एक ही पुस्तक में हो तो पाठक के अभिगम को पूरा करने के लिए इस प्रविष्टि का निर्माण करना होता है। रंगनाथन के अनुसार अंतर्विषयी प्रविष्टि अनुवर्ग सूची में विशिष्ट सहायक वर्गांक प्रविष्टि है।
यह ग्रंथ के अंश के वर्गांक से मुख्य वर्ग में वर्णित विषय की ओर निर्देशित करती है। ACR 2 में इसे विषय विश्लेषक कहा जाता है। अंतर्विषयी प्रविष्टि या क्रॉस रेफरेंस एंट्री की संरचना की हम बात करें तो की संरचना इस पंक्ति के दो भाग होते हैं, अग्र अनुच्छेद लीडिंग सेक्शन सहायक वर्गांक या द्वितीय अनुच्छेद या सेकंड सेक्शन जिसकी बात करें निर्देशक शब्द। CCC में निर्देशित प्रविष्टियाँ या इंडेक्स एंट्रीज अगर हम बात करें सेकंड पार्ट्स में तो ये दो प्रकार की होती है। ये एंट्रीज दो प्रकार की होती है जिसमें फर्स्ट होती है क्लासिफाइड क्लास इंडेक्स एंट्रीज, सेकंड होती है बुक इंडेक्स एंट्रीज। क्लास इंडेक्स एंट्रीज अनुवर्ग सूची की उस सामान्य सहायक शब्द प्रविष्टि को जो वर्ग के नाम से वर्गांक की ओर निर्देशित करती है वर्ग निर्देशित प्रविष्टि कहते हैं, क्लास इंडेक्स एंट्रीज कहा जाता है। मुख्य प्रविष्टि तथा अंतर्विषय प्रविष्टि दोनों के वर्गांक के लिए चेन प्रोसीजर द्वारा विषय शीर्षक प्राप्त कर वर्ग निर्देशी प्रविष्टि बनाई जाती है। वर्ग निर्देशी प्रविष्टि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अग्र अनुच्छेद लीडिंग सेक्शन में वर्ग निर्देशित शीर्षक श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। यह अनुच्छेद प्रथम शीर्ष से प्रारंभ होता है तथा पूर्ण विराम लगाया जाता है। द्वितीय अनुच्छेद या सेकंड सेक्शन में निर्देशक शब्द डायरेक्टिंग वर्ड्स लिखे जाते हैं। यह अनुच्छेद द्वितीय शीर्ष से प्रारंभ होता है, निर्देशक शब्द रेखांकित नहीं किया जाता है। इस अनुच्छेद की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसमें लिखा जाता है फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और अंत में इसके साथ शब्दों का प्रारंभ कैपिटल लेटर से करना होता है जैसे कि प्रविष्टि में दिखाया गया है। इंडेक्स सेक्शन में अग्र अनुच्छेद में दिए गए शीर्ष को दर्शाने वाला वर्गांक लिखा जाता है जैसे कि हमने लिखा है 2। निर्देशांक प्रविष्टियां अनुच्छेद वाली पंक्ति में ही उचित स्थान होने पर कम से कम 4 अक्षर की जगह छोड़कर अंकित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं बुक इंडेक्स एंट्रीज की। इन प्रविष्टियों का उद्देश्य पाठक को अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है, बशर्ते कि उसको लेखक, सहलेखक, आख्या, ग्रंथमाला आदि में से किसी एक के संबंध में सही तथा स्पष्ट सूचना ज्ञात हो। लेखक तथा सहकारक प्रविष्टि से तात्पर्य ग्रंथ के लेखक एवं सहकारक के अधीन निर्मित प्रविष्टि है। इसके माध्यम से पाठक अपने लेखक एवं सहकारक अभिगम को संतुष्ट करता है। लेखक प्रविष्टि अनुवर्ग सूची में मुख्य प्रविष्टि को कॉल नंबर के अंतर्गत निर्मित किया जाता है, अतः लेखक के अधीन एक इतर प्रविष्टि की आवश्यकता होती है। यह ACR की मुख्य प्रविष्टि के समान होती है। यदि ग्रंथ के 2 लेखक हैं तो दोनों ही लेखकों के नाम इस प्रविष्टि के अग्र अनुच्छेद में लिखे जाते हैं। दोनों लेखकों के मध्य एंड शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे कि राम एंड श्याम, देन श्याम एंड राम के नाम से दोनों के नाम से 2 एडेड एंट्रियाँ बनेगी जिसे बुक इंडेक्स एंट्रीज 2 बनेगी। सहकारक या कोलैबोरेटर्स एंट्रीज की हम बात करें तो अनेकों ग्रंथों में एक या एक से अधिक एक ही श्रेणी अथवा अनेक श्रेणियों के महकारक भी होते हैं, अतः महत्वपूर्ण सहकारकों में इतर प्रविष्टियाँ प्रस्तुत की जाती है। मुख्य प्रविष्टि में इनकी सूचना आख्यानुच्छेद में दी गई है। एक ही श्रेणी के अनेक या जॉइंट कोलैबोरेटर्स हैं। यदि एक ही श्रेणी के सहकारों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो अधिक लेखकों के संबंध दिए गए नियमों का पालन इतर प्रविष्टि निर्मित करने के लिए भी इस कोड में किया जाता है। या डिफरेंट टाइप ऑफ कोलैबोरेटर्स भी अगर अवेलेबल है, एक ही ग्रंथ में एक से अधिक श्रेणियों के सहकारक भी हो सकते हैं जैसे अनुवादक, संपादक, चित्रकार, इलस्ट्रेटर, एडिटर्स आदि। इसके लिए भी उपरोक्त अनुसार तैयार कर दी जाती है, एडेड एंट्रीज बनाई जाती है। अगर हम बात करें तो आख्या तथा ग्रंथमाला प्रविष्टियाँ, टाइटल्स एंड एंट्रीज। कई पाठक आख्या तथा ग्रंथमाला से भी पुस्तक को याद करते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि सूचीकार एक प्रकार की इतर प्रविष्टि का निर्माण करे। इसलिए CCC अनुसार आख्या तथा ग्रंथमाला की इतर प्रविष्टि निम्नलिखित प्रकार बनाई जाती है। आख्या प्रविष्टि CCC में केवल निम्नलिखित प्रविष्टियों में ही आख्या प्रविष्टि निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। यदि आख्या में कोई प्रॉपर नाउन हो, यदि आख्या काल्पनिक हो तो हम बनाते हैं। वर्ग निर्देशी प्रविष्टि का उस शीर्षक के अंतर्गत निर्माण न हुआ हो। इसी स्थिति में भी आख्या प्रविष्टि तब ही निर्मित करनी चाहिए जबकि समान शीर्षक के अंतर्गत कोई वर्ग निर्देशी प्रविष्टि या क्लास इंडेक्स एंट्री का निर्माण न हुआ हो। उदाहरणतः क्लास ग्रंथमाला प्रविष्टि सीरीज एंट्री। किसी ग्रंथमाला का कोई ग्रंथ किसी पाठक को रोचक लगे तो वह उस ग्रंथमाला के अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहेगा।
अतः ग्रंथमाला प्रविष्टि द्वारा किसी विशिष्ट ग्रंथमाला से संबंधित किसी पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त ग्रंथों की सूचना सूची में एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है। प्रकाशक ग्रंथमालाओं के आरंभ में प्रकाशक का नाम जुड़ा हुआ होता है। लेखक ग्रंथमालाओं के आरंभ में लेखक का नाम जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार किसी विशिष्ट दृष्टिकोण को लेकर भी ग्रंथमालाएं निर्मित होती है। रंगनाथन ने पिसुडो सीरीज तथा शोध प्रबंध ग्रंथमाला थीसिस सीरीज का भी प्रावधान किया है। इस प्रविष्टि में सर्वप्रथम ग्रंथमाला का नाम दिया जाता है, इसी संख्या भी दी जाती है। लेखक का नाम तथा आख्या संक्षिप्त में दिए जाते हैं। अंत में वर्गांक लिखा जाता है। लेखक वैश्लेषिक तथा आख्या वैश्लेषिक प्रविष्टियाँ। परिभाषा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के अनुसार अगर हम बात करें तो एक अंश अथवा अनेक अंशों के लिए एक प्रविष्टि जिसके लिए व्यापक प्रविष्टि पहले से ही निर्मित है। यह प्रविष्टि 3 प्रकार की होती है: विषय वैश्लेषिक या वैश्लेषिक प्रविष्टियाँ व टाइटल वैश्लेषिक प्रविष्टियाँ। विषय वैश्लेषिक प्रविष्टियों का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। संगत पुस्तकें होने पर लेखक वैश्लेषिक प्रविष्टियों की रचना की आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण एक ही लेखक अथवा अनेक लेखकों के 2 या 2 से अधिक ग्रंथों अथवा अनेक अंशों के योग द्वारा किया जाता है, जैसे कहानी संग्रह, उपन्यास संग्रह आदि। उदाहरणतः आख्या वैश्लेषिक प्रविष्टियाँ केवल विशेष परिस्थितियों में ही निर्मित की जाती हैं। आइए हम बात करते हैं नाम निर्देश तथा नामांतर प्रविष्टियाँ, जिसे नेम रेफरेंस एंड क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्रीज। रंगनाथन जी के अनुसार नामांतरण निर्देशित प्रविष्टियों से तात्पर्य एक सामान्य प्रविष्टि से है जो एक शब्द अथवा शब्दों के समूह से अन्य पर्यायवाची शब्द अथवा शब्दों के समूह की ओर निर्देशित करती है। जैसे भारत को हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत आदि नाम से जाना जाता है। इसकी प्रविष्टि निम्नलिखित प्रकार होगी। यदि दोनों शीर्षकों में प्रविष्टियाँ हो तो इन्हें भी देखिए प्रविष्टि की जाती है। जैसे हिंदुस्तान देखिए भारत, उपयुक्त निर्देशित द्वारा पाठकों को उचित शीर्षक की ओर निर्देशित कर दिया जाता है और इस प्रकार उनको वांछित सूचना प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि इनको सामान्य प्रविष्टियाँ कहा जाता है, अर्थात ये अनेक ग्रंथों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। नाम निर्देशों के प्रकार। वैकल्पिक नाम या अल्टरनेटिव नाम। ACR 2 के अनुसार अगर हम बात करें तो इतर प्रविष्टियों का स्वरूप एवं प्रकार। ACR 2 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की इतर प्रविष्टियाँ बनाई जाती है, जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंट्रीज, जिसमें हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन या सब्जेक्ट्स पर हम एंट्रीज बनाते हैं। जो भी हम सब्जेक्ट ड्राइव्स करते हैं उनके आधार पर हम उसकी एंट्रीज बनाते हैं। कि अगर मान लीजिए हम जो भी शेयर्स लिस्ट के अनुसार उनके सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जो भी हमने सब्जेक्ट्स निकाले हैं, जैसे कि टाइटल है उसमें हमने मार्टिन प्लेस हमारे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन है, तो हमने उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक एंट्री बनाई, या इंटरनेशनल पर हम एक एडेड एंट्री बनाएंगे, या रिलेशन पर एक एडेड एंट्री बनाएंगे, तो उसके आधार पर हम इसकी एंट्री बनाते हैं। ऐसे ही होता है जॉइंट ऑथर एंट्रीज, जिसमें हम अगर 2 या 2 से अधिक ऑथर होते हैं तो उनके बारे में उन्हें लेकर हम एंट्रीज बनाते हैं। जैसे अगर जॉइंट ऑथर्स में 2 ऑथर है, राम एंड श्याम, अगर हम यहीं पर बात करें तो डिवेम्बर विलियम एन जो हमारे एंट्रीज में दिखाया गया है, और सेकंड है वार्म जोएल एस, तो इन दोनों के आधार पर हम उसकी एंट्री बनाते हैं। ऐसे ही फर्स्ट ऑथर से तो हम मेन एंट्री बना लेते हैं ACR 2 में, और बाकी के जो बचे ऑथर्स होते हैं उनके आधार पर हम उनकी एडेड एंट्रीज तैयार करते हैं। इसमें होती है कोलैबोरेटर्स एंट्रीज, टाइटल एंट्रीज, सीरीज एंट्रीज और रेफरेंस एंट्रीज। कोलैबोरेटर्स में जितने भी एडिटर, ट्रांसलेटर्स, इन सारी की हम एंट्रियाँ तैयार करते हैं। सहकारक प्रविष्टियों में हम एडिटर, लेखक, सहलेखक, इनकी प्रविष्टियाँ तैयार करते हैं। टाइटल एंट्री में टाइटल के द्वारा हम एंट्री बनाते हैं। जो भी टाइटल अगर हमें है, टाइटल क्योंकि हम ACR 2 में टाइटल नहीं रखते हैं तो टाइटल एंट्री भी तैयार करते हैं। इसी प्रकार जो सीरीज़ होता है, सीरीज़ की भी हम एंट्री बनाते हैं, क्योंकि हमने मेन एंट्री में सीरीज़ दिया है बट हम उसकी एडेड एंट्री बनाएंगे। अगर किसी को सीरीज़ पता है तो वो सीरीज़ से भी एंट्री को सर्च कर सकता है और मेन एंट्री से उस बुक तक पहुंच सकता है, या तो उस सीरीज़ में जितनी बुक्स है उन तक उस सीरीज़ एडेड एंट्री से सारी वो बुक्स प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही रेफरेंस एंट्रीज से भी वो सारी बुक, तो जितनी भी रेफरेंस एंट्रीज होती है उनसे, और जो भी उससे रेफरेंस या रिलेटेड बुक्स होती है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही हमने देखा कि ACR 2 में 2 तरह की ही मोस्टली बनती है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंट्रीज जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, और बाकी जॉइंट्स ऑथर एंट्रीज होती है, एंड देन टाइटल, सीरीज, कोलैबोरेटर्स, इनकी एंट्रियाँ बनती है। उसी प्रकार
हमारे ट्रिपल सी में हमने देखा कि क्लास इंडेक्स एंट्रीज, बुक इंडेक्स एंट्रीज या क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज होती है। हमने देखा कि क्लास इंडेक्स एंट्रीज में लाइब्रेरी साइंस फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन, सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग, ये जो है फॉर द डॉक्यूमेंट से लेके क्लास नंबर तक, ये हमें याद रखना पड़ता है, ये हमें लिखना ही पड़ता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है और ये जो क्लास नंबर है, ये डिविजन्स किससे रिलेटेड है, उस नंबर से या उस बुक से रिलेटेड है। क्लास इंडेक्स एंट्री में हमें जो भी हम जिससे भी हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं वो ट्रिपल सी के आधार पर हम वो एंट्रीज ड्राइव करते हैं और उन्हीं के आधार पर क्लास इंडेक्स एंट्रीज बनाई जाती है। बुक इंडेक्स एंट्रीज जो भी बाकी ऑथर्स होते हैं उनके आधार पर बुक इंडेक्स एंट्रीज बनाई जाती है। इसी तरह हमने दोनों में मेनली फोकस डिफरेंस देखा कि उसमें जो भी एडेड एंट्रीज ट्रिपल सी और ASCR2 में बनाई जाती है, ट्रिपल सी में एडेड एंट्रीज बनाई जाती है मोस्टली उन चीज़ों पे 3 तरह से बनाई जाती है, क्लास इंडेक्स एंट्रीज, बुक इंडेक्स एंट्रीज, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्रीज और क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज। बट वहीं हमने ASCR2 में देखा कि वो बनाई जाती है सब्जेक्ट एंट्रीज या ऑथर एंट्रीज या सीरीज एंट्रीज, इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों पर एंट्रीज बनाई जाती है। पर मेनली एडेड एंट्री का फोकस क्या है, बेस क्या है, मेनली हम एडेड एंट्रीज बनाते क्यों हैं? एडेड एंट्रीज हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम ऑथर की अलग अलग अप्रोचेस को फिल करें। आपने देखा कि ASCR2 और ट्रिपल सी में हम दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों में ऑथर की अप्रोचेस को ही फुलफ़िल किया जाता है कि अगर कोई और ऑथर है तो वो ऑथर उस जरिए कहाँ तक पहुँचेगा। अगर किसी को सेकंड ऑथर ही पता है, फर्स्ट ऑथर नहीं पता है, और अगर हम ASCR2 में एंट्री बना रहे हो और एंट्री हम बनाते किससे, फर्स्ट ऑथर से, तो उसे एडेड एंट्री की ज़रूरत होगी उस बुक तक पहुंचने के लिए। इसीलिए हम एडेड एंट्रीज बनाते हैं। एडेड एंट्रीज में हम मेनली उन चीज़ों को ऐड करते हैं जो जिससे कि एक यूज़र, अगर आप यूज़र है लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो कौन सी बुक आप किस अप्रोच से ढूंढना पसंद करेंगे, उसी के आधार पर एडेड एंट्रीज बनाई जाती है। एडेड एंट्रीज मेनली जो यूज़र होता है उसको एक अप्रोच प्रदान करता है जिससे कि वो बहुत ही इजीली तरीके से बुक को कैसे ढूंढ सके और जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट या जिस एरिया पे उसे बुक चाहिए। अगर हम बात करें ट्रिपल सी के अनुसार तो ट्रिपल सी में हम क्लास इंडेक्स एंट्रीज बनाते हैं। तो क्लास इंडेक्स एंट्रीज में हम देखते हैं कि क्लास नंबर को ही हम ड्राइव करते हैं कि उस क्लास में वो बुक जो है वो किस मेन एंट्री से, मेन नंबर से लेके किस फैसेट्स में डिवाइड हुई है और कहाँ तक गई है, तो उसका हम पूरा विश्लेषण करके उसकी एंट्रीज बनाते हैं। अगर 2 से ऑथर है तो उनके आधार पर, सीरीज़ है तो सीरीज़ के आधार पर। तो मेनली हम अगर जानते हैं तो एडेड एंट्रीज बनाई जाती है यूज़र की अप्रोचेस पर, यूज़र किस किस अप्रोच से सर्च कर सकता है। तो हमें बेसिकली जब हम एडेड एंट्री या मेन एंट्री क्रिएट करते हैं तो मेन एंट्री तो हम क्रिएट करते हैं रूल्स के आधार पर, हमें दिए गए हैं, वैसे ही हम एडेड एंट्री भी रूल्स के आधार पर क्रिएट करते हैं। बट जब हम एडेड एंट्री क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हमें बेसिकली ध्यान में वो चीज़ें रखने चाहिए कि यूज़र किस अप्रोच से सर्च कर सकता है। अगर हम ASCR2 में ही एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारा टाइटल यही है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो यूज़र इंटरनेशनल रिलेशन को सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन से नहीं सर्च कर सकेगा, उसे फॉरेन रिलेशन या फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी, अगर इस टाइटल से भी हम सब्जेक्ट एंट्रीज बनाएं, या फॉरेन, इंटरनेशनल मीन्स फॉरेन भी होता है, तो अगर हम वो भी अगर मान के अप्रोच उसे दें तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसे उस टाइटल में मिले। ऐसे ही अगर हम दूसरे ऑथर से एंट्री बनाते हैं या सीरीज़ से बनाते हैं, तो अब जब हम एडेड एंट्री सीरीज़ से बनाते हैं तो उस सीरीज़ के अंदर जितनी भी बुक्स आएगी वो सारी बुक्स हमें एक ही प्लेस पे, या हम हर बुक की एंट्री अलग बनेगी, क्योंकि हो सकता है कि उस सब्जेक्ट या क्लास नंबर अलग होगा, बट जब वो सीरीज़ से ढूंढी जाएगी तो एक ही सीरीज़ में सारी बुक्स उस सीरीज़ से रिलेटेड मिलेगी, तो यूज़र उस सीरीज़ की अलग बुक्स को भी पढ़ना पसंद करेगा। इसी तरह अगर किसी को एडिटर पता है तो एडिटर के थ्रू हम एडिट एंट्री क्रिएट करते हैं। अगर उसे ट्रांसलेटर पता है, अगर किसी फेमस ट्रांसलेटर की बुक है जिसने कोई सी बुक ट्रांसलेटेड की है, गुजराती से इंग्लिश में की है, इंग्लिश से गुजराती में, या हिंदी टू इंग्लिश की है, तो उससे भी इजीली होगा कि वो ट्रांसलेटर है, वो ट्रांसलेट करता है, तो उसके ज़रिए भी वो बुक ढूंढ सकता है। जैसे हमने बात की कि अगर कोई ऑथर है, जैसे हम सी ऑल्सो एंट्रीज देखते हैं, क्लास रेफरेंस इंडेक्स एंट्रीज की बात करते थे। रेफरेंस एंट्रीज में क्या होता है बेसिकली कि अगर कोई ऑथर है जिसका नाम चेंज है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम ऐसा रंगनाथन है और कोई उसको श्याली राम अमृता रंगनाथन से सर्च कर रहा है, ऐसा रंगनाथन उसे शॉर्ट फॉर्म नहीं पता है,
पर अगर हम उससे भी बनाते हैं तो उसे एक अप्रोच मिलेगा। जैसे प्रेमचंद है, या अगर आपका ही किसी का नाम है और वो किसी और नाम से लिख रहा है, तो उन दोनों नामों से अगर हम एंट्री बनाते हैं तो वो भी होता है, तो उससे भी उसे ईजिली वो बुक अवेलेबल हो जाती है। तो मेनली हमारा एडिट एंट्री बनाने का यही मकसद होता है कि हम किस तरीके से यूज़र की जो अप्रोच होती है उसे फुलफ़िल करें, और यूज़र बुक को किस तरीके से सर्च करता है उसी के आधार पर हम उसकी एडिट एंट्रीज क्रिएट करते हैं। मेनली यूज़र की अप्रोचेस क्या होती है, सब्जेक्ट, ऑथर, टाइटल, सीरीज़, जो हम मेन एंट्री में तो दर्शाते हैं, बट वो मेन एंट्री हम बनाते किससे हैं, या CCC में हम बनाते हैं क्लास नंबर से, तो क्लास नंबर मोस्टली यूज़र्स को नहीं पता होता है कि क्लास नंबर कौन से सब्जेक्ट का है। वो हमारे अरेंजमेंट के लिए हम बनाते हैं, इसलिए क्लास नंबर से बनाते हैं। तभी हम उसकी एडिट एंट्रीज बनाते हैं कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उस चीज़ों को सर्च कर सके, उस ऑथर के नाम से सर्च कर सकते हैं, तो उसमें ऑथर इंडेक्स या ऑथर कैटलॉगिंग करके भी हम एक उसकी एंट्रीज अरेंज करते हैं। टाइटल से, अगर टाइटल पता तो टाइटल एंट्रीज में या टाइटल कैटलॉग में वो सर्च करके टाइटल के जरिए उस एंट्री तक पहुंच सके कि उसका कॉल नंबर क्या है और उस बुक में क्या क्या डिटेल है। तो ये सारी चीज़ें हमें मदद करती है एडिट एंट्री। मेनली एडिट एंट्री जो भी मेन एंट्री होती है उसकी सहायक एंट्रियाज होती है। मोस्टली जो भी हम एडिट मेन एंट्री में चीज़ें डालते हैं उन्हीं की हम एडिट एंट्री क्रिएट करते हैं। ट्रेसिंग सेक्शन में हम जो चीज़ें बनाते हैं उन्हीं के जरिए हम एडिट एंट्री तैयार करते हैं। तो हमने आज जो भी सीखा कि हमने मेन एंट्रीज क्या होता है एंड एडिट एंट्रीज क्या होती है, एडिट एंट्रीज में किस तरीके से हम जानकारी प्रदान करते हैं, किस तरीके से उसमें जो भी सारी चीज़ें होती है वो किस तरीके से बताई जाती है, उसके बारे में हमने आज देखा। तो आज हमने इस लेक्चर सीरीज़ में हमने पूरी तरीके से जाना कि किस तरीके से एडिट एंट्री में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती है, कहाँ पर क्या होता है, उसके बारे में हमने बेसिक एक इन्फॉर्मेशन, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त की कि किस तरीके से एडिट एंट्री बनाई जाती है, क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, किस तरीके से यूज़र सर्च करेगा, और यूज़र के सर्च करने के आधार पर ही हम एंट्रीज बनाते हैं और उन्हीं के जरिए। और मेनली हमारा फोकस हम क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड या ASAR2 के आधार पर ही एंट्रीज बनाते हैं, बट हमारा मेनली फोकस क्या है कि यूज़र को उसकी बुक मिले, इसीलिए हम कैटलॉग बनाते हैं। कैटलॉग का मेन पर्पस है कि यूज़र को उसकी पर्टिकुलर बुक या जो बुक उसे चाहिए, जिस अप्रोच से चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए, वो बुक उसे मिले। तो उसी के लिए हम उसकी सारी अप्रोचेस को ध्यान में रख के कि उसे टाइटल से चाहिए या एडिटर से चाहिए या जिस भी टाइटल या जिस भी सब्जेक्ट टॉपिक पर चाहिए या सब्जेक्ट पर चाहिए या उस सब्जेक्ट के भी मतलब स्मॉल सब्जेक्ट या सब डिविजन्स पर भी चाहिए, तो भी हम उसकी एडिट एंट्री बनाते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन है, अगर हम उसको रिलेशन में भी बनाएंगे तो हो सकता है कि उसे रिलेशन में पढ़ना हो, तो उसे रिलेशन में ये नहीं पता कि इंटरनेशनल पढ़ना है या नेशनल रिलेशन पढ़ना है या वर्ल्ड वाइड रिलेशन पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें भी उस एक टॉपिक से वो ढूंढ सकता है, क्योंकि उस रिलेशन में ही हमें सारी एंट्रीज मिल जाएगी कि इंटरनेशनल है, नेशनल है, तो सारी एंट्रीज उसी में आएगी। या किसी एक ऑथर में है, हमने उस ऑथर की एडिट एंट्री बनाई, तो उस ऑथर की जितनी भी मेन बुक्स होगी उस एडिट एंट्री के आसपास होगी, तो उससे यूज़र को ये भी पता चलेगा कि इस ऑथर के द्वारा इस टॉपिक पे भी लिखा गया है। अगर कोई ऑथर है उसे पता है कि वो क्लासिफिकेशन पे ही लिखता है, बट अगर बाकी उसे नहीं पता है कि वो कैटलॉगिंग पे भी लिख रहा है या रेफरेंस सर्विसेज पे भी लिख रहा है, तो वो सर्विसेज पे लिख रहा है ये उसे नहीं पता, बट जब वो कैटलॉग सर्च करेगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि हाँ वो ऑथर है जो एडिट एंट्री या रेफरेंस पर भी बुक्स लिख रहा है, बाकी चीज़ों पर भी उसकी किताबें हैं। तो इसी तरीके एडिट एंट्री एक तरीके से हमारे लाइब्रेरी के कलेक्शन को लोगों तक पहुंचाता है, ब्रॉडर वे में यूज़र्स को पता चलता है कि और भी चीज़ें हैं, वो ढूंढना स्मॉल चीज़ चाहते हैं, बट हमें उन्हें और एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि उन्हें क्या चीज़ें देखना चाहिए, क्या चीज़ें और चीज़ों को पढ़ना भी चाहिए। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है उस टॉपिक पर, उस ऑथर पर, वो सारी चीज़ें हमारी एडिट एंट्रीज में कवर होती है। और जब भी हम एडिट एंट्री बनाते हैं तो बनाते समय हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि यूज़र की अप्रोच क्या है, यूज़र किस चीज़ों से उस टाइटल या उस बुक या उस डॉक्यूमेंट को सर्च करता है। अगर यूज़र ही उस बुक को जिस वे या थिंकिंग से सर्च करना चाहता है, उस थिंकिंग पर अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारी बुक कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में खो जाएगी, यूज़र को नहीं मिलेगी। तो यूज़र को बुक पहुंचाने के लिए हमें यूज़र की तरह सोच कर ही उसकी एडिट एंट्रीज क्रिएट करनी चाहिए। मेन एंट्री तो आप क्रिएट कर देंगे, बट जब एडिट एंट्री क्रिएट करते हैं तो मेन प्रॉब्लम यही है कि हमें
यूज़र की अप्रोच को ध्यान में रखना चाहिए। हमें दिया गया है कि ये चीज़ें रखना चाहिए, बट हम जब सब्जेक्ट या AS/AR2 में मेनली जब सब्जेक्ट एंट्रीज बनाते हैं तो यूज़र किस किस सब्जेक्ट पर ढूंढ सकता है, तो वो आपको मेनली बुक के अंदर ही आप कंटेंट पेज से भी पता चल कर सकते हैं। अगर फेंसिबल टाइटल है तो आप टाइटल से उसकी एडेड एंट्री नहीं निकाल पाएंगे, सब्जेक्ट एंट्रीज, बट जब आप उसको फेंसिबल टाइटल के कंटेंट पेज में पढ़ेंगे टाइटल पे, तो कंटेंट पेज से आपको पूरा ज्ञात होगा कि बुक किस बारे में कहती है या उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर है, तो उससे भी आप एक एडेड एंट्री बना सकते हैं। तो आज हमने पूरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने जाना कि किस तरीके से एडेड एंट्री AS/AR2 या CCC में एडेड एंट्रियाँ किस तरीके से बनाई जाती है और उनमें क्या क्या हमें चीज़ें रखना चाहिए। आगे हम जो भी इसके बारे में है वो प्रैक्टिकल क्लासेस में पूरी तरीके से सीखेंगे कि कहाँ पर कौन सी एडेड एंट्री में कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से रखी जाती है, वो उन्हें किस तरीके से बताया जाता है। तो इस इकाई में हमने एडेड एंट्री के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या है, और किस तरीके से AS/AR2 में एडेड एंट्री बनाई जाती है, CCC में किस तरीके से एडेड एंट्रीज को क्रिएट किया जाता है, वो हमने सारी चीज़ें पढ़ी। और हमने एक बेसिक डिफरेंस की, एडेड एंट्री में एक डिफरेंस क्या होता है, एडेड एंट्री क्यों बनाई जाती है, एडेड एंट्री का कार्य क्या होता है, और जब हम एडेड एंट्री बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मोस्टली हमें यूज़र अप्रोच पर ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमें एक अच्छी कैटलॉगिंग करना है तो हमें यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर ही कैटलॉगिंग करनी चाहिए। आज इस वीडियो लेक्चर में जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। परमं तप